हल्का 128 NA 128 से इलेक्शन लड़ा पीटीआई की जानिब से। मैं पीटीआई का उम्मीदवार था, ताहम मुझे आज़ाद उम्मीदवार करार दिया गया। मैं हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट तक गया, हमारी सुनवाई ना हुई और एक गैर कानूनी फैसले के तहत हमें आज़ाद उम्मीदवार करार दिया गया। एक फैसले के तहत, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत हमसे हमारा इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया। तो सूरत ये थी, पिछले साल 8 फरवरी 2024 को हल्का NA 128 में पीटीआई के कौमी असेंबली के उम्मीदवार के तौर पे मैं मैदान में था। इसी हल्के में 5 उम्मीदवार ऐसे थे जो सूबाई हल्कों पे इलेक्शन लड़ रहे थे और पीटीआई के उम्मीदवार थे। लिहाजा हमारे हल्के में NA 128 में इलेक्शन सिंबल्स की भरमार थी। मेरा इलेक्शन सिंबल रैकेट या छक्का था, किसी और का सिंबल ब्रश था, किसी और का सिंबल हर्फ के था और इस तरह। और इस इलेक्शन में जब हम गए तो हमारा ये ख्याल था कि हमारी जो अवाम है उनमें से बहुत बड़ी तादाद जाहिर है कि नाखानदा है, वो शायद दुश्वारी महसूस करें ये जानने में कि पीटीआई का कैंडिडेट कौन है, उम्मीदवार कौन है। लेकिन जब ये इलेक्शन हुआ 8 फरवरी को और हम पोलिंग स्टेशंस पर गए, मेरे हल्के में 436 पोलिंग स्टेशन थे, तो मैं हैरान रह गया ये देखकर कि औरतों, मर्दों, बच्चों, बूढ़ों, जवानों की एक बहुत ही बड़ी तादाद वालिहाना अंदाज में बाहर निकली। उन्होंने अपने हाथों पर, जो नाखानदा थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने अपने हाथों पर इलेक्शन सिंबल जो थे वो लिखे हुए थे, बनाए हुए थे, अपने चेहरों पर इलेक्शन सिंबल बनाए हुए थे। और एक बहुत बड़ी तादाद में उस दिन वोट पड़ा, पीटीआई को वोट पड़ा, इमरान खान को वोट पड़ा। और हम सारा दिन ये सोचते रहे कि आज पाकिस्तान में ये जमहूरियत की फतह का दिन है। जब रिजल्ट शाम को आना शुरू हुए, मैं अपने हल्के के रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में जाके बैठ गया। 20 रिजल्ट आए हल्के के तमाम इलाकों से, हर पोलिंग स्टेशन पे हम जीते हुए थे। और ये रिजल्ट आते रहे जब अचानक ये हुआ कि एक हमला किया गया रिटर्निंग अफसर के दफ्तर पे। और ये हमला बिल्कुल, अब जाहिर है हमें कि खुद साख्ता नौइयत का हमला था। इसका मकसद ये था कि रिटर्निंग अफसर के दफ्तर से हम सबको निकाल दिया जाए। वहां सिर्फ मैं उम्मीदवार के तौर पे अपनी बेगम के साथ बैठा था। हमें गरीबानों से घसीट कर बाहर निकाला गया। जिन पुलिस वालों ने ये किया, उनके नाम, उनकी शक्लें मैं पूरी उम्र नहीं भूलूंगा। आज उनको आला ओहदे दे दिए गए हैं, लेकिन वक्त बदलेगा। और उसके बाद जो हुआ वो हमारे सामने है। हमारे पास जो पोलिंग स्टेशन से हमारे पोलिंग एजेंट रिजल्ट लेकर आए, उनके मुताबिक मुझे 1,60,000 वोट इस हल्के से मिले थे, NA 128 लाहौर। और हर पोलिंग स्टेशन पे अल्लाह ताला ने हमें फतह अता फरमाई थी। और ये सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह थी। दूसरी जानिब के जो वहां पे बैठे हुए लोग थे हर पोलिंग स्टेशन पे, जो वो लगाते थे अपने तंबू और कुर्सियां, वो वीरान थे। अगले दिन जब रिजल्ट आता है, उस दिन रात जब मुझे निकाला गया, हम फौरन भागे। सुबह सुबह हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट को हमने बताया कि रात ये हुआ है, हमें निकाल दिया गया है। कानून ये कहता है कि जो कंसोलिडेशन है, तमाम पोलिंग स्टेशन से जो रिजल्ट आते हैं उनको मुरतब करते वक्त उम्मीदवार का होना जरूरी है। हमें निकाल दिया गया है रिटर्निंग अफसर के दफ्तर से और हमें ये शुबा है, हमें ये खदशा है कि वहां रिजल्ट को तब्दील किया जा रहा है। हाई कोर्ट ने हुक्म दिया रिटर्निंग अफसर को कि पेश हो फौरन। उसी दिन 3 बजे 9 फरवरी को रिटर्निंग अफसर नहीं आया। हुक्म अदूली की हाई कोर्ट के हुक्म की और एक रिजल्ट का ऐलान कर दिया गया 1 बजे, जिसमें मेरा वोट तो 1,60,000 ही रखा गया, लेकिन दूसरा वोट जो मद्दे मुकाबिल था उसका वोट बढ़ाकर 1,73,000 कर दिया गया, जो लाहौर शहर में सबसे बड़ा वोट बन गया। अब दिलचस्प सूरत हाल ये पैदा हुई कि मेरे हल्के के जो 436 पोलिंग स्टेशन हैं, उनका रिजल्ट जो इलेक्शन कमीशन ने इस तमाम तब्दीली के बाद शाया किया अपनी वेबसाइट पे, उसको अगर पढ़ें तो जो सूरत सामने आती है वो मज़ाक़ खेज है। मेरे हल्के के 436 में से 300 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली दोनों में जो इलेक्शन का टर्न आउट है, यानी कि किस तादाद से वोटर बाहर निकले, क्या तनासुब है, क्या फीसद है, वो तकरीबन 40% है। कहीं 38 है, कहीं 40 है। तो ये तो हाल है 300 पोलिंग स्टेशन का हल्का NA 128 में। लेकिन 130 के करीब पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं
جہاں قومی اسمبلی میں جو ٹرن آؤٹ ہے وہ 90% کے لگ بھگ ہے، جبکہ انہی پولنگ سٹیشنز پہ صوبائی اسمبلی کا ٹرن آؤٹ 40% ہی ہے۔ یہ ایک مضحکہ خیز صورتحال ہمارے سامنے آئی اور بالکل واضح تھا کہ اس دن الیکشن کے رزلٹ کے ساتھ کیا کیا گیا۔ ان 130 پولنگ سٹیشنز پہ جو رزلٹ میں یہ تفاوت آیا کہ قومی اسمبلی میں 90% لوگوں نے جا کے ووٹ ڈال دیا، جبکہ انہی پولنگ سٹیشنز پہ صوبائی اسمبلی کے لیے جو ووٹ پڑا وہ 40% ہے۔ یہ تمام معاملہ لے کر ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے۔ اگلے دن اپنے تمام فارم 45 جو ہر پولنگ سٹیشن کا نتیجہ ہے جو ہمیں ملا تھا وہ ہم نے 11 فروری کو الیکشن کمیشن میں فائل کر دیا۔ ان کے ریکارڈ کا وہ حصہ بن گیا ہماری جو پٹیشن تھی۔ لیکن الیکشن کمیشن نے مذاق اڑایا ہمارا۔ الیکشن کمیشن نے جو رویہ اپنایا وہ ایک میری نظر میں انتہائی افسوسناک رویہ ہے، اور ہمیں احساس ہو گیا کہ یہاں کوئی ارادہ نہیں ہے سنوائی دینے کا، معاملات کو دیکھنے کا۔ ہم پھر ہائی کورٹوں میں گئے اور ہم جو کر سکتے تھے ہم نے وہ کیا۔ اسی دوران جو مدت تھی الیکشن پٹیشن فائل کرنے کی وہ گزر رہی تھی، لہٰذا ہم نے الیکشن اپیل فائل کی الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت۔ جب ہم نے الیکشن لڑا تو قانون یہ تھا کہ الیکشن اپیلیں حاضر سروس ہائی کورٹ کے جج سنیں گے، لیکن جو اسمبلی اس تمام عمل کے نتیجے میں